हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं एमडी तफीज, आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के जो मैथ एक्सरसाइज 3.5 सवाल नंबर 2 का 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 का 2 में क्या कहता है एक बार सुनिए। बता रहा है क्या कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे किस मान के लिए है। तो यहाँ पे है आपका क्या 2 नंबर है 3x + y बराबर आपका 1। तो चलिए इसको हम करेंगे क्या 3x + y - 1 बराबर क्या होगा 0, समीकरण 1। दूसरा है क्या 2k - 1 x प्लस यहाँ k - 1 y बराबर आपका दिया हुआ है 2k + 1। तो चलिए इसको करते हैं 2k - 1 है ना, यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा k - 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा y, उसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ हो जाएगा 2k + 1 बराबर क्या हो जाएगी 0, समीकरण 2। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे बता रहा है क्या कि इसमें k का मान निकालिए जो आपको क्या करना है, जिसका कोई निकाय का कोई हल नहीं है, मतलब समीकरण का कोई हल नहीं है। मतलब ये कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 उस प्रोसेस में होगा। तो सबसे पहले हम a1 b1 c1 लिख लेते हैं और a2 b2 c2। चलिए हम करते हैं a1 बराबर आपका कितना 3, b1 बराबर कितना 1 और c1 बराबर कितना -1। a2 बराबर आपका हो जाएगा 2k - 1 और b2 बराबर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा k -1 और c2 बराबर हो जाएगा कितना आपका, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या 2k + 1, ये माइनस में है तो माइनस कर दिए। तो यहाँ पे आपको करना क्या है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ बराबर है तो दोनों को बराबर करते हैं, उसके बाद जो k का मान निकलेगा वही उसका मान होगा। तो चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा 3 बट्टा कितना हो जाएगा 2k - 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 बट्टा k - 1। तो चलिए इसको हम करते हैं गुना, सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3k है ना -3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k - 1। अब यहाँ पे देखिए प्लस से इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 3k - 2k बराबर -1 प्लस कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए k बराबर आपका कितना हो गया 2, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है ध्यान से सुनिए। बता रहा है क्या निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, ठीक है। दूसरा बता रहा है क्या किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, ठीक है। तो आप पे डिपेंड है, आपको किसी एक विधि पे क्या करना है हल करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं रैखिक, जो यहाँ पे आज हम वज्र गुणन विधि के बारे में सीख रहे हैं, तो चलिए वज्र गुणन विधि से बना के दिखाते हैं। यदि आप प्रतिस्थापन विधि से जानना चाहते हैं तो हम पीछे वाले एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज आपका 3.3 है उसका एक्सरसाइज प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए रैखिक समीकरण बता चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारा लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे आज वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हुए सवाल नंबर 3 बताते हैं, ठीक है। तो आपकी इच्छा, आपको कौन सा विधि अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या सवाल नंबर आपका क्या 3 नंबर। तो 3 नंबर में जो किया हुआ है पहले उसको लिखते हैं 8x + 5y बराबर कितना है 9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 8x + 5y -9 बराबर क्या हो जाएगा 0, समीकरण 1। दूसरा होगा क्या 3x + 2y बराबर कितना 4। तो यहाँ पे 3x + 2y - 4 बराबर 0, समीकरण क्या हो गया 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हुए बनाएंगे तो उसके पहले हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले a बराबर लिखना है, ठीक है, कि a1 बराबर कितना होगा। तो a1 बराबर सिंपल है 8, b1 बराबर कितना 5 और c1 बराबर कितना -9, a2 बराबर, ठीक है। तो a2 बराबर आपका कितना हो जाएगा देखिए, तो
A2 बराबर कितना होगा 3 और B2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 और C2 बराबर कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ पे वज्र गुणन विधि से होता है क्या, x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए B का मान देखिए क्या होगा 5, तो 5 गुना C2 तो माइनस क्या हो जाएगा 9 माइनस है, उसके बाद B2 तो B2 का मान कितना है 2, उसके बाद C1 तो सॉरी B2 C1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए C2 यहाँ पे -4 है, सॉरी यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -9। अब यहाँ पे हो देखिए A का मान A1 का मान कितना है, A1 का मान कितना 8 है तो 8 बैठाएं, A1 B2 तो B2 का मान कितना है 2 माइनस A2 कितना 3, उसके बाद B1 कितना है 5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 4 पंजे क्या हो जाएगा -20, यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 18 है ना। अब यहाँ पे 8 दूनी 16, 5 ते क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ पे देखिए 20 में यहाँ पे देखिए 18 होगा, 20 में 18 जाएगा तो -2 बट यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बराबर कितना होगा -2। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका x का मान कितना हो गया -2, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं y का मान निकालते हैं। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा क्या, y बराबर C1 A2 माइनस C2 A1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1, ये हो जाएगा आपका y बराबर। तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा यहाँ पे, तो अब देखिए C1 का मान कितना है, तो C1 का मान -9 है, A2 का मान कितना है 3 है तो 3 बैठाएं, माइनस C2 का मान कितना है -4 है, तो माइनस है इसीलिए जब भी माइनस होगा आप क्या कीजिएगा ब्रैकेट में रखिएगा, क्योंकि माइनस माइनस अगर रख देंगे तो फिर एक ही माइनस का गिनती होगा, इसीलिए क्या करेंगे जब भी माइनस में होगा उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया C2 -4 है और A1 मान कितना है 8 है तो 8 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए A1 का मान कितना है, A1 कितना 8, ठीक है। A1 B2 तो क्या हो जाएगा 2 माइनस B2, उसके बाद आपका हो जाएगा A2 कितना है 3, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा है ना। B2 का मान कितना हो जाएगा, B1 का मान 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 9 × 27 माइनस माइनस प्लस क्या होगा 8 चौके 32 बट्टा हो जाएगा यहाँ 16 माइनस कितना हो जाएगा 15। यदि 27 में 32 यानी 32 में 27 गया तो कितना हो जाएगा आपका 5/1 बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी x बराबर आपका कितना हो गया -2 और y बराबर आपका हो जाएगा कितना 5। यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए आपको हम क्या के वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हुए बताएं, तो आप विस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए बना सकते हैं। तो चलते हैं हम सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 का 1 नंबर में क्या कहता है, सबसे पहले 4 नंबर पढ़ लेते हैं। बता रहा है क्या, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीज गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर उसका अस्तित्व है, ठीक है, तो वहां पे क्या करना है आपको बीज गणितीय इसका प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए करना क्या है, आपको किसी भी विधि का प्रयोग करते हुए आप बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं किसी भी विधि का प्रयोग करते हुए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि एक छात्रावास के मासिक व्यय 1 भाग नियत है, मासिक व्यय का 1 भाग क्या है नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया, और जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन क्या करते हैं भोजन करता है, छात्रावास के व्यय 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन के व्यय का मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल होगा सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि नियत भाड़ा को आप अलग कर लीजिएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ठीक है, यहां पे नियत भाड़ा की माना की, ठीक है, माना कि छात्रावास का नियत भाड़ा बराबर क्या हो जाएगा x, ठीक है। नियत भाड़ा क्या हो जाएगा x है, तो अतिरिक्त
भाड़ा बराबर क्या हो जाएगा y मान लिए। अतिरिक्त मतलब क्या, एक दिन में जैसे 10 रुपया तो 10 दिन में कितना होगा 100 रुपया, 10 से क्या हो गया गुना। तो यदि यहाँ पे बोल रहा है क्या a, तो यहाँ पे हो जाएगा नियत भाड़ा मान लिए। तो अगर हम a के लिए करें, किसके लिए, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न से अगर हम करेंगे a के लिए, तो यहाँ पे देखिए a के लिए अब हम क्या करेंगे a के लिए, है ना। a के लिए अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले तो नियत भाड़ा क्या हो जाएगा x, उसके बाद उसने कितना दिन रहा, वह रहा आपका 20 दिन। तो 20 दिन, एक दिन में y रुपया अगर अतिरिक्त लगता है तो 20 दिन में आपका कितना हो जाएगा, तो 20 गुना y। तो यहाँ पे हो जाएगा 20y बराबर यहाँ पे कितना 1000 का बिल बनता है। टोटल रुपया कितना हो गया 1000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम करते हैं b के लिए कंडीशन 2 में, इसमें भी x रुपया लगता है। तो लेकिन ये जो रहता है ये आपका कितना रहता है 26 दिन रहता है। तो 26 गुना y बराबर 1180 रुपया पे करता है। तो यही हो गया आपका समीकरण 2। तो आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा है कि आप किसी भी विधि का प्रयोग करते हुए समीकरण का हल कर सकते हैं, मतलब ये एक लिमिट नहीं है। तो अगर हमको कहा जाए तो हम एक ही विधि का प्रयोग करेंगे, वो होगा विलोपन विधि, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी मान निकल जाता है। तो हम करते हैं, तो यहां पे करेंगे क्या x प्लस 20y बराबर कितना 1000। दूसरा हो जाएगा क्या x प्लस 26y बराबर कितना हो जाएगा 1180, है ना। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण क्या हो गया 2। हम लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। तो घटाएंगे तो ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया। यहाँ पे हो गया 6y माइनस 6y। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 180, अगर इसको कटाएंगे माइनस होगा 6 कितना हो जाएगा 18, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 30, यानी y बराबर कितना 30। जब y का मान निकल गया 30 तो चलिए हम निकालते हैं x बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, अब x बराबर निकालने के लिए करेंगे क्या कि हम किसी भी समीकरण में y का मान पुट करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम करते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 20 गुना क्या हो जाएगा 30 बराबर कितना 1000, ठीक है। यदि हम x बराबर करेंगे तो 1000, ये प्लस है उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, देखिए 3 दूनी 600, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 600, यानी हो जाएगा कितना 400, यानी नियत भाड़ा यानी x बराबर कितना हो गया 400 और y बराबर कितना हो जाएगा 30। ये दोनों क्या हो जाएगा रुपया में होगा, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसका जो नियत भाड़ा है वो 400 रुपया है और प्रत्येक दिन का भाड़ा मतलब अतिरिक्त भाड़ा उसका कितना है 30 रुपया है। तो चलिए आज हम यहीं तक अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। यदि हमारा चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। जय हिंद।